वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 28 दिसंबर 2020। 28 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने उद्योग मंडल और एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल और एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल और एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार संभाल लिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आईवीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। व्यापारिक इकाइयों को कोविड-19 महामारी के कारण आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब वियतनाम ने किए हैं, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की करेंसी डोंग है और वियतनाम के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और वियतनाम के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जुआन फूक हैं और राष्ट्रपति त्रान दाई कुआंग हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने अपने देश भारत में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति चुनी गई है कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब एडीबी ने किया है, तो एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और एडीबी का मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है और एडीबी के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं मतात्सुगु अस्कवा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आदित्य दास को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आदित्य दास को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम डिजीबॉक्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स को 23 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म सभी फाइलों को एक केंद्रीकृत स्थान पर संग्रहित करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न विभागों में ईवी खरीद और चार्जिंग सुविधाओं के लिए नीतियां तय करने के लिए कितने सदस्यों की एक समिति बनाई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न विभागों में ईवी खरीद और चार्जिंग सुविधाओं के लिए नीतियां तय करने के लिए 7 सदस्यों की एक समिति बनाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में बिहार राज्य में मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान है और बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।